दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान। और न्यूज़ 54 राजस्थान के माध्यम से मैं आप बता दूं आपको कि आज जो बाबा साहब की जो जयंती है 14 अप्रैल है, और उस 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती पर लोग उमड़े हैं यहाँ पर बहुत। सूर्य चांद रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान। और न्यूज़ 54 राजस्थान के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आज 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जयंती है दोस्तों। और पिपाड़ सिटी के अंदर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकेशन है वो पिपाड़ सिटी के जो पुराना बस स्टैंड है, और पुराना बस स्टैंड के इधर आसपास में मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। आपको बता दूं ये बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति है, और ये पिपाड़ सिटी के अंदर जो पुराना बस स्टैंड है, इस पुराना बस स्टैंड के अंदर बहुत ही गजब का माहौल है। यहाँ पर आज 14 अप्रैल है दोस्तों, और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी भीड़ लगी हुई है। और आज बाबा साहब के जो जयंती पर ये बहुत बड़ी यहाँ पर ये जो वाहन रैली निकाली जाएगी, और इस वाहन रैली के अंदर मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा होने वाला है यहाँ पर। और बाबा साहब की जो वाहन रैली है यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरे पिपाड़ सिटी के अंदर ये वाहन रैली निकलेगी। मैं आपको बता दूं अभी लोग आ रहे हैं और बहुत भीड़ है यहाँ पर, और प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। और प्रशासन की मौजूदगी के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो ये 14 अप्रैल को आज बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो पिपाड़ सिटी का पुराना बस स्टैंड है, और पुराना बस स्टैंड का ये जो बाबा साहब का जो सर्किल है, मैं आपको बता दूं अंदर जो बाबा साहब के जो अनुयायी है वो बाबा साहब के मूर्ति पर ये जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। बहुत ही गजब का माहौल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। आपको बता दूं कि बाबा साहब की जो ये अनुयायी है ये यहाँ पर सारे लोग मौजूद है, और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, और पूरे पिपाड़ सिटी के अंदर ये वाहन रैली निकाली जाएगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान, और न्यूज़ 54 राजस्थान के माध्यम से अभी जो वाहन रैली का जो आयोजन होगा वो लाइव प्रसारण किया जाएगा, और लाइव टेलीकास्ट के साथ में आपको बताया जाएगा कि बाबा साहब की रैली के अंदर कितनी भीड़ है यहाँ पर, और कितनी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। उनके अंदर उमंग है, उत्साह है, और वो एनर्जेटिक पावर के साथ में जो बाबा साहब की ये जो पुण्यतिथि है, और बाबा साहब की ये जो जयंती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मनाने वाला है दोस्तों। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको बता दूं कि पिपाड़ सिटी के चेयरमैन समूह देव जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनके साथ में सोनलाल जी भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर सर्किल पर पधारे हैं, और ये अभी इनके ऊपर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण करेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारे पिपाड़ सिटी के चेयरमैन श्रीमती समूह देवी जी यहाँ पर पधारे हैं, उनके साथ में बिल्कुल पूरे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो कमेटी है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अब ये यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे और अंदर में चल रहे हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार तरीके से अभी समूह देवी जी के द्वारा यहाँ पर जो ये पुष्प अर्पित होगा और माल्यार्पण ये करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये बाबा साहब के जो अनुयायी यहाँ पर बिल्कुल भीड़ लगी हुई है और गजब का माहौल है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं उनके साथ में सोनलाल जी भी मौजूद है और समूह देवी जी पधारे हुए हैं। अभी बाबा साहब के यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी पिपाड़ सिटी के अंदर जो ये पुराना बस स्टैंड के पास में बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति और सर्किल है यहाँ पर, और ये समूह देवी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं और बाबा साहब को अभी माल्यार्पण करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गजब का माहौल है यहाँ पर। उनके साथ में संपत जी है और सोनलाल जी है जो कि जो चेयरमैन प्रतिनिधि है, और खुद चेयरमैन यहाँ पर समूह देवी जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि गजब का माहौल है यहाँ पर और पुष्प अर्पित करते हुए गजब का अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों।
छोटी सी बाबा साहब की जयंती पर पधारे पीपार शहर से इर्द गिर्द गांव से छोटी बड़ी ढाणियों से पधारे सभी जिन साथियों को मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रैली के अंदर चलने वाले सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, कोई किसी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो अपना रूट दे रखा है उस रूट के आधार पर आपको चलना है। 2 की कतार बना लो, व्हीकल छोटे व्हीकल मोटरसाइकिल की 2 की कतार बना लो, राइट और लेफ्ट साइड में 3 की कतार बनाइए और अच्छी तरह से व्यवस्था बनाए रखना है। आपको जब तक अपनी रैली पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए, यहाँ सर्किल तक नहीं पहुंचे, तब तक कोई भी व्यक्ति बीच में कोई रैली को छोड़ करके नहीं जाएगा घर के अंदर। अगर उधर चला गया, झंडी उसके ऊपर है, व्हीकल के ऊपर, तो मैं झंडी उतार लूंगा। भाग लेने वाले सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा, कोई किसी प्रकार की अश्लीलता, कोई किसी प्रकार का गाली गलौज रैली के अंदर किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जिससे आगे वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बिल्कुल अच्छी तरह से अनुशासनबद्ध तरीके से डिसिप्लिन से आपको चलना है। पूरा रैली का रूट दे रखा है, उस रैली के रूट से होते हुए अपना जहाँ पर नियत स्थान है, जो बाबा साहब का सर्किल है, वहां तक अपन को पहुंचना है। लाइन है 2 सर, 2 लाइन है ओनली। लाइन का बोलो 2 लाइन ही होनी चाहिए। लाइन 2 ही। रैली का रूट ये जो मोटरसाइकिल है, केवल 2 लाइन में हो, लेफ्ट और राइट में भाई तीसरी लाइन बना रहे हो तो बिल्कुल गलत बना रहे हो आप। 2 लोगों बीच में बिल्कुल जगह होनी चाहिए, आपके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, फासला होना चाहिए। रैली लंबी दिखे इसलिए आपको चाहिए केवल 2 लाइन। कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर जितने भी जो संगठन है, जितने भी जो अधिकारी है, जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो संगठन है सिटी के अंदर, उस संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के ये जितने भी जो बाबा साहब के अनुयायी है उनके ऊपर पुष्प देख सकते हैं आप, ये जितने भी जो लोग हैं वो अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके अंदर बाबा साहब के प्रति बहुत ही अच्छी भावना है, बहुत ही अच्छी श्रद्धा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब के प्रति जानकारी लोगों के दिमाग में भी बाबा साहब ऐसे रहे हैं दोस्तों, और बाबा साहब ने जो काम किया समाज के लिए किया, और बाबा साहब ने जो बहुत ही अच्छा काम किया, ये लोग भूल नहीं सकते। दोस्तों कितना बड़ा काफिला है, देखिए इस काफिले को बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ बता दें कि बहुत ही गजब का माहौल है पीपल सिटी के अंदर। ये महारैली कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर से निकलेगी, आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। का माहौल यहाँ पर बहुत ही गजब का माहौल है, शानदार तरीके से बाबा साहब के लोग निकल रहे हैं, वाहन जो है उनके गजब का माहौल है यहाँ पर, और बाबा साहब की रैली यहाँ पर शानदार तरीके से करते हैं, और गजब का माहौल यहाँ पर सभी कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर अच्छा है। बाबा साहब के गजब का माहौल है, बाबा साहब की यहाँ बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है पीपल सिटी के अंदर। सभी लोग और सभी कम्युनिटीज के लोग बहुत ही तरीके से इनके ऊपर अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं गजब का माहौल यहाँ पर पीपल सिटी के अंदर सभी कम्युनिटीज के लोग की रैली का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जयंती के ऊपर ये जो बाबा साहब की इनके ऊपर पुष्प अर्पित करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ लग रहा है। और अभी सीधा ये कोर्ट के पास में से कचहरी के पास में से निकलते हुए इंदिरा कॉलोनी जाएगी, और इंदिरा कॉलोनी में आपको बता दें दोस्तों, इंदिरा कॉलोनी के बाद में ये थाने की तरफ जाएगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरे पीपल सिटी के अंदर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जय भीम उनके नारे गूंजे हैं। देखिए कितना जोश दिनों लगा लोगों के अंदर झंडे लहराते हुए बाबा साहब के, जो कि
बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। कितने लोग यहाँ पर बहुत ही लंबा और अच्छी तरीके से पिपाड़ सिटी के अंदर गजब का माहौल है। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से जाएगी, बहुत ही अच्छा माहौल नारा लगाते हुए गजब का माहौल है यहाँ पर पिपाड़ सिटी के अंदर। वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी रैली है बाबा साहब की और गजब का माहौल है यहाँ पर। आपको बता दूं बहुत ही लंबा काफिला चलता हुआ बाबा साहब का शानदार तरीके से अच्छा माहौल है। और पिपाड़ सिटी के अंदर ये जो बाबा साहब की जो रैली का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से गजब का माहौल है, लंबा बाबा साहब का। और पीछे जो प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ पर चलती हुई बहुत ही शानदार तरीके से गजब का माहौल है। यहाँ पर की भावना नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है तो उसका जीवन लंबा होने से कोई मतलब नहीं है। महान आदमी होना चाहिए, जीवन लंबा होने के बजाय महान आदमी होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि वोट देगा जो पिएगा 14 अप्रैल को, ये कहने का मतलब है कि शानदार तरीके से गजब का माहौल है यहाँ पर। बहुत ही बड़ा कितनी लंबा का तरीके से जेबीएम का नारा लगाते हुए गजब का माहौल यहाँ पर बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है पिपाड़ सिटी के अंदर। और बहुत ही शानदार तरीके से गजब का माहौल है, बहुत ही लंबा काफिला यहाँ पर पिपाड़ सिटी के अंदर गजब का माहौल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर ये शानदार तरीके से बड़ा काफिला चलता हुआ गजब का माहौल है यहाँ पर। देखते जाइए आप आजाद पिपौर राजस्थान की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही शानदार तरीके से रैली का आयोजन किया जा रहा है। आगे प्रशासन चलता हुआ, प्रशासन की टीम पूरी चलती हुई शानदार तरीके से यहाँ पर बहुत ही गजब का माहौल है यहाँ पर। प्रशासन की पूरी टीम और पूरा काफिला बहुत ही लंबा काफिला चलता हुआ और उनके काम के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। दोस्तों आपको बता दूं कि वो खुद एक शिक्षक के लोग थे, से उन्होंने अपनी डिग्रियाँ प्राप्त की थी। कम से कम 32 डिग्रियाँ थी उनके पास। लेकिन किस प्रकार से नाच गाना करते हुए क्या शानदार तरीके से अच्छा माहौल है दोस्तों आपको गजब का माहौल। और मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब का जो जीवन है वो एक सीरियस जीवन रहा है। हमेशा उन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का काम किया है। दोस्तों आपको बता दूं जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा जब बनना जरूरी थी उस समय बाबा साहब का महाराज और बाबा साहब की जो महत्व है वो भागीदारी है वो बहुत बड़ी रही। दोस्तों आपको बता दूं जब 1946 के आसपास और जून मई और जून के अंदर जो संविधान सभा का जो चुनाव हो रहा था उस समय सभी लोगों का ये कि बाबा साहब संविधान सभा के हो रहे हैं और बाबा साहब संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान बहुत ही शानदार तरीके से बाबा साहब का रैली बहुत ही बड़ी रैली पूरे पिपाड़ सिटी के चुनाव लड़ते और तरीके चुनाव में किसी जेबीएम का नारा लगाते हुए जितना भी माहौल है बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको दोस्तों बता दूं बहुत ही लंबा काफिला और ये यहाँ से चलता हुआ इंदिरा कॉलोनी से गजब का माहौल है यहाँ पर। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा वैसे नारों से यहाँ पर गलियारा गूंजता हुआ बहुत ही शानदार तरीके से ये बाबा साहब की रैली बहुत ही गजब का माहौल यहाँ पर बहुत ही शानदार अभी भी यहाँ पर बहुत ही लंबी रैली है। यहाँ गजब का माहौल है यहाँ पर। जय भीम बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा ऐसे नारों से गूंजता हुआ ये पूरे पिपाड़ सिटी के अंदर इंदिरा कॉलोनी बहुत ही लंबा और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही लंबा काफिला जय भीम का नारा गजब का माहौल यहाँ पर बहुत ही लंबा काफिला यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर गजब का माहौल। उनके पास गए और उनसे अपॉइंटमेंट लिया मिलने के लिए तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो तो BN राव ने कहा कि मैं भारत से आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप किस काम से आए हो तो BN राव ने बोला कि हमारा देश आज़ाद हो रहा है और हमें एक संविधान की ज़रूरत है तो आपसे सलाह लेने के लिए आए हैं। तो वो हंस पड़े। दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत ही महान व्यक्ति थे सर जैनिक थे। वो हंस पड़े और उन्होंने कहा BN राव को कि आप मेरे पास क्यों आए हो, मेरे से 10,000 गुना ज़्यादा तो आप 10,000
10,000 गुना ज़्यादा नॉलेज रखने वाला संविधान के बारे में आप भारत देश के अंदर बैठा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, उनसे सलाह क्यों नहीं लेते। जब ऐसी बात कही तो दोस्तों मैं आपको बता दूं BN राव बौखला गए, उनको वास्तव में ये बाबा साहब की जो इम्पोर्टेंस महसूस हुई और सीधे वो जो भारत आकर के राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं कि साहब उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा है कि मेरे से 10,000 गुना ज़्यादा संविधान के बारे में नॉलेज रखने वाला आपके भारत में बैठा है, तो आप उनसे सलाह लीजिए। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बहुत बड़ी टेंशन और चिंता हो गई कि अब किस प्रकार से बाबा साहब को यानी भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में लाया जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल से लड़ाया गया और वहाँ वो जीत करके आए, लेकिन उस समय कुछ अलग मंजूर था और कुछ देश के अंदर अलग हलचल हो रही थी, यानी देश का जो बंटवारा हुआ तो भारत पाकिस्तान के रूप में बंट गया। तो वो जिस जगह से बाबा साहब पश्चिम बंगाल में जीते थे वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। उस समय बांग्लादेश एक पाकिस्तान था, यानी बांग्लादेश में चला गया। तो फिर अब बाबा साहब फिर ये जो संविधान सभा बने रही, फिर उन लोगों को बहुत बड़ी चिंता हुई, टेंशन हुई कि अब बाबा साहब को किस प्रकार से वापस लाया जाए। तो उन्होंने बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे उनको लेटर लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और वहाँ से एक सीट रिजर्व करवाई कैसे भी करके, यानी एन प्रकार से बाबा साहब को संविधान सभा में लाया गया दोस्तों। और संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए गए, यानी जो संविधान सभा का जो प्रारूप है, संविधान सभा को लिखने का काम है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाए गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अम्बेडकर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जब एक बार पत्रकार ने जो राजेंद्र प्रसाद को पूछा कि आप अपने जीवन में आपने कौन सा एक बहुत बड़ा काम किया है जो यादगार और याद रखने लायक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे जीवन के अंदर एक मैंने बहुत बड़ा काम किया जो वो यादगार है, और वही बहुत बड़ा मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ा काम है कि मैंने प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव को बनाया है। ये मैंने मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा और बहुत ही अच्छा निर्णय और बहुत बड़ा काम किया है। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हो रहा था और जब देश के अंदर एक संविधान की जरूरत थी, तो उस समय बाबा साहब की इतनी इम्पोर्टेंस महसूस हुई लोगों को। और वास्तव में बता दूं कि वो एक मानव ही नहीं महान मानव थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न और नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और दोस्तों आपको बता दें कि जो संविधान सभा के अंदर जितने मेंबर थे उनको बारी से बोलने का जो समय दिया गया संविधान सभा के अंदर, तो दोस्तों आपको बता दूं कि बाबा साहब ने कुल मिलाकर के 2,67,000 शब्दों से उन्होंने अपना भाषण किया। और आपको बता दूं कि इतना भाषण किसी का लंबा नहीं था और न ही इनके इतना कोई शब्द किसी के पास थे। मैं आपको बता दूं 284 में से यानी 284 में से 250 जो मेंबर थे संविधान सभा के, तो 250 मेंबर ने जितने शब्दों का जो इस्तेमाल किया वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम था दोस्तों। और बाबा साहब से भी कम था। आपको बता दूं कि उन्होंने पूरे 100% में से यानी 284 जो मेंबर थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो शब्दों का जो इस्तेमाल किया वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। 2,67,000 शब्द बोले थे उस समय संविधान सभा के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत थी, कितनी बड़ी नॉलेज रखने वाले इंसान थे बाबा साहब। आज बाबा साहब को नहीं बुलाया जा सकता। दोस्तों आपको बता दूं कि आज की टैक्स सिटी में बहुत ही बड़ा माहौल बजट की रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर पूरी ये रैली है। दोस्तों आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन आगे भी है पीछे भी है, बिल्कुल पुलिस प्रशासन की निगरानी के अंदर ये जो ये रैली निकाली जा रही है। अभी ये रैली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये माली मेला पहुंचने वाली है, यानी अभी आपको बता दूं ये काबरों की पौड़ के पास में ये रैली पहुंची है। और काबरों की पौड़ के बाद में ये होली दड़ा जाएगी और होली दड़ा से जो ये माली मेला की ओर होती हुई ये जो मैं आपको बता दूं पुराने नगर पालिका के पास में से होकर के सीधे ये सुभाष घाट पहुंचेगी दोस्तों। सुभाष घाट से आड़ा बाजार होकर के
और हॉस्पिटल होकर के वापस बाबा साहब की जो सर्किल है वो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर आकर के एक सभा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं गजब का माहौल है यहाँ पर, इतनी लंबी रैली दोस्तों ये देखने लायक बनती है। आज बाबा साहब का प्रेम उमड़ रहा है लोगों के बीच में, गजब का माहौल है यहाँ पर। दोस्तों आपको बता दूं कि बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए खास करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और मैं आपको बता दूं कि शानदार तरीके से बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब सेकंड गोलमेल सम्मेलन हुआ इंग्लैंड के अंदर, उस समय बाबा साहब वहां पर जा रहे थे तो उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, यानी उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने बच्चे की मृत्यु की नहीं परवाह करते हुए उनको द्वितीय गोलमेल यानी इंग्लैंड में पहुंचना था। दोस्तों तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने बच्चे की मृत्यु की परवाह नहीं करके वो सीधे इंग्लैंड पहुंचे। उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा परिवार है, उनके लिए लड़ाई लड़नी है, और वो सीधे इंग्लैंड पहुंचे। और वहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने दलित वर्ग के लिए बहुत ही बड़ी मांग रखी थी। उन्होंने बोला था कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लीग की स्थापना होकर के उनको अलग दर्जा दिया जाए, उसी प्रकार से दलितों को भी अलग दर्जा दिया जाए। वो उस बात को लेकर के वहाँ पर अड़ गए थे दोस्तों। और अड़ने का मकसद ये है कि इतने इम्पोर्टेंस थी उनकी कि उनकी बातों को मानना भी जरूरी था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में इस बात को लेकर के मतभेद हो गया था। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि दलितों को अलग से दर्जा दिया जाए, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दलितों को हिंदू जो कम्युनिटीज़ है उसके अंदर रखना चाहते थे महात्मा गांधी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मकसद ये था कि दलितों को एक अलग से दर्जा दिया जाए और उनको अलग से जो आरक्षण दिया जाए। दोस्तों उस बात को लेकर के बहुत ही बड़ी बवाल हो गया था और वो द्वितीय गोलमेल सम्मेलन सही तरीके से हो नहीं पाया और वो कैंसिल हो गया दोस्तों। और इस बात को लेकर जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो मैं आपको बता दूं कि एक पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। दोस्तों गांधी जी के बीच में जब वो पूना पैक्ट समझौता हुआ और वो उस बात को लेकर के बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये निर्णय था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए, ओबीसी, जनरल, सभी जितने भी जो वर्ग है उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, यानी तारीफ की वो तारीफ नहीं कर सकते। वो बहुत बड़े इंसान थे, वो महामानव थे दोस्तों। आज उनकी जो जयंती है पीपार सिटी के अंदर, और ये जो रैली के माध्यम से जो निकाली जा रही है ये बहुत काबिले तारीफ है। दोस्तों आपको बता दूं कि गजब का माहौल, शानदार माहौल है। ये माली मेले का माहौल है। आपको बता दूं माली मेले के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं मैं अभी खड़ा हूँ सुभाष घाट, और सुभाष घाट का ये नज़ारा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर सुभाष घाट में ये बाबा साहब की रैली को देखते हुए। शानदार तरीके से यहाँ पर माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। ये सुभाष घाट का नज़ारा यहाँ से सीधे आड़ा बाजार होकर के सीधे हॉस्पिटल तक पहुँचेगी। आपको बता दूं यहाँ पर जूस पिलाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज बुक डिपो जो यहाँ पर एक दुकान है जो उनके द्वारा यहाँ पर जो एक शरबत पिलाया जा रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूं। और पूरे जितने भी जो लोग रैली में आ रखे हैं उन रैली के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है दोस्तों। आपको बता दूं कि सुभाष घाट के अंदर ये जो जबरचंद जी की यहाँ पर दुकान है, कॉलेज बुक डिपो, यानी वो कॉलेज बुक डिपो की तरफ से जो यहाँ पर जूस पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है। जबरचंद जी खुद हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो रोक रोक करके सब लोगों को जूस पिला रहे हैं, रोक रोक करके सब लोगों को जो शरबत पिला रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा काबिले तारीफ है और उनका मान सम्मान है, बाबा साहब के प्रति उनका भावना है, बहुत अच्छी भावना है दोस्तों। आपको बता रहा हूँ सबको जूस पिलाया जा रहा है, रोक रोक के सबको जूस पिलाया जा रहा है। कितना बड़ा काफिला है, उन सभी काफिलाओं को तीनों आदमियों ने रोक करके बहुत ही शानदार तरीके से जूस पिलाया दोस्तों। मैं आपको बता दूं गजब का माहौल यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान, और न्यूज़ 54 राजस्थान के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि सुभाष घाट का नज़ारा है पीपार सिटी के अंदर। लोग देखिए ये जो शरबत का सेवन पान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ सुभाष घाट
से होती हुई आड़ा बाजार जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा माहौल है यहाँ पर, गजब का माहौल है दोस्तों। शानदार तरीके से बहुत ही जो बाबा साहब के प्रति इन लोगों की जो भावना है, एनर्जेटिक पावर है, वो देखते बनता है। कई सीनियर सिटीजन लोग तो पूरे पिपाड़ सिटी का जो पैदल भ्रमण कर रहे हैं और उनके साथ में चल रहे हैं, डीजे के साथ में चल रहे हैं, रैली के साथ में चल रहे हैं, व्यवस्था बना करके चल रहे हैं और इनके नारे हैं कि बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसे नारे से पूरा आज पिपाड़ शहर गूंज रहा है। सभी लोगों को देखिए किस प्रकार से जो जबरचंद जी खुद है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी तरफ से किस प्रकार से प्रेम भाव से सभी को पानी जो ये शरबत पिलाया जा रहा है। शानदार माहौल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा ये है। धर्मीचंद जी देखिए, आप देख रहे हैं, इनके बच्चे हैं और ये खुद सामने जो है वो जबरचंद जी है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। सुबह अभी ये काफिला सुभाष घाट से निकल रहा है, यानी लंबा है, बहुत ही लंबा है, करीबन 800-900 मीटर लंबा ये जो रैली है, ये रैली नहीं महान रैली है दोस्तों। बाबा साहब की शहादत में, यानी बाबा साहब की यादगार में, बाबा साहब की जो जयंती पर ये जो रैली का आयोजन किया गया पिपाड़ सिटी के अंदर, वो काबिले तारीफ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी आड़ा बाजार होकर के सीधा हॉस्पिटल तक जाएंगे। देखिए जबरचंद जी किस प्रकार से सभी लोगों को प्रेम भाव से जो ये शरबत पिला रहे हैं। अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये छोटे छोटे बच्चे ये भी नज़ारा देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि पूरा जो पिपाड़ सिटी का माहौल नारों से गूंज रहा है, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। यानी पूरा पिपाड़ है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नारों से गूंज उठा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह जगह पर लोगों ने, और आप ये देख रहे हो, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर जो तस्वीर है, और आप ये देख रहे हैं आदर्श विकारी वीर दल है, जो कि इनकी तरफ से जो पुष्प अभी जो पुष्प वर्षा होगी और ये पुष्प गन लगाई गई है ऊपर, यानी बहुत बड़ी तोप है जिनके अंदर जो फूल डाले जाएंगे और ये फूलों की बारिश होगी इनके ऊपर। जितने जो यहाँ रैली निकलेगी उनके ऊपर फूलों की बारिश होगी। बहुत ही अच्छा माहौल है दोस्तों। आप देखिए किस प्रकार से ये लोग इनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, किस प्रकार से इनके ऊपर जो फूलों की बारिश हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है। ये तोप जैसी मशीन है दोस्तों, उसके अंदर जो ये फूल डाले जा रहे हैं और उन फूलों को उनके ऊपर बरसाया जा रहा है। अभी ये जो नज़ारा है वो हॉस्पिटल के पास का नज़ारा है और ये जो बहुत ही जो अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग हंसी खुशी से डांस गाने करते हुए, डीजे के साथ में नाच गाने करते हुए, गजब का माहौल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ ये जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान और न्यूज़ 54 राजस्थान के माध्यम से आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट। और ये जो कितना शानदार तरीके से लाइव कवरेज हो रहा है न्यूज़ 54 राजस्थान की तरफ से, बहुत ही शानदार तरीके से। अभी यहाँ से निकलेंगे और सीधा बाबा साहब के जो सर्किल है वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर सभा का आयोजन बहुत ही धूमधाम तरीके से और अपना जो विचार रखने के लिए सभी को मौका दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार और अच्छा माहौल है यहाँ पर पिपाड़ सिटी के अंदर। अभी जो ये काफिला है वो पिपाड़ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके पास में से गुजरता हुआ, गजब का माहौल। बाबा साहब के जितने जो अनुयायी है, जितने भगत हैं, जितने जो बाबा साहब को अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो लोग आज जोश और होश के साथ में, इतने अनुशासन के साथ में और व्यवस्था बना करके पूरे पिपाड़ सिटी के अंदर बहुत ही अच्छी जो ये रैली का आयोजन किया गया, वो एक काबिले तारीफ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं पुष्प बीमा, अभी पुष्प वर्षा हो रही है, काफ़ी टाइम से पुष्प वर्षा उनके ऊपर जो फेंका जा रहा है। देखिए मशीन गन के साथ में और हाथों से, यानी दोनों हाथों से भर भर करके पूरे फूल बरसाए जा रहे हैं। नीचे पूरी ज़मीन है जो कि एक गुलाब के फूल से गुलाबी रंग से रंग चुकी है दोस्तों। इतने फूलों की बारिश हुई यहाँ पर, एक देखने लायक बनता है, काबिले तारीफ है दोस्तों। ये जो जितने भी जो संगठन है, जितने भी जो
जो संगठन बने हुए हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के जो इस रैली के ऊपर जो फूलों की बारिश कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। शानदार माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं अभी भी अपन यहाँ पर खड़े हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से अभी भी ये काफ़िला गुजरता हुआ कम से कम अब ये काफ़िला है जो लगभग 1 किलोमीटर के लंबे में पहुँच गया है दोस्तों। और वाहन रैली देखिए कितनी लंबी वाहन रैली है, इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में एक रैली चल रही हो और उनके ऊपर जो फूलों की बारिश हो रही हो तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब के नाम से और बाबा साहब की जो उन्होंने अपने देश के लिए कितना संघर्ष किया उस चीज़ को याद रख करके इन लोगों ने कितनी भावना। अभी भी देखिए बहुत ही लंबी रैली का आयोजन हो रहा है, बहुत ही लंबी रैली का आयोजन हो रहा है दोस्तों। आपको बता दूं अभी भी आप कितने समय से एक ही जगह से देख रहे हो, आप न्यूज़ 54 राजस्थान की तरफ से आप देख रहे हैं और मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूँ। ये राजस्थान जो ये पिपा सिटी के अंदर है, ये जो सरकारी अस्पताल के पास में आप ये देख रहे हैं लोग यहाँ पर कितनी खुशी से इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। क्या शानदार माहौल है दोस्तों। पुलिस प्रशासन आगे पीछे पूरा पुलिस प्रशासन की जो निगरानी के अंदर ये अच्छा हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं गजब का माहौल यहाँ पर, सीनियर सिटीजन है, बहुत अच्छा लग रहा है, गजब का माहौल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 राजस्थान और न्यूज़ 54 राजस्थान के माध्यम से देखिए आप किस प्रकार से देखिए ये पूरी धरती यानी पूरी जो ज़मीन है यहाँ जो हॉस्पिटल के पास में वो पूरे गुलाबी फूलों से रंगी हुई है। शानदार माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। आपको बता दूं अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये है वापस आप पहुँच गए हैं जहाँ से रैली स्टार्ट की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सर्किल, वहाँ से अभी जो मैं आपको लेकर के पहुँचा हूँ और बहुत ही अच्छा माहौल है। क्या गजब का माहौल है, कितनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया, पूरे पिपाड़ के अंदर एक रैली का आयोजन किया गया और व्यवस्थित ढंग से सुसज्जित तरीके से एक अनुशासनात्मक तरीके से इन्होंने रैली का आयोजन किया। एक आदर्श तरीके से उन्होंने रैली का जिस प्रकार से बाबा साहब ने शिक्षा दी उसी के पद चिन्ह पर चल करके आज बाबा साहब की जो रैली का आयोजन हुआ वो बहुत ही बड़ी काबिल तारीफ है। अभी बाबा साहब की जो सर्किल के पास में एक सभा का आयोजन, एक जो पंडाल सजा हुआ है वहाँ पर सभा का आयोजन होगा और बाबा साहब के जो अनुयायी है, बाबा साहब के भगत है, वो अपने विचार रखेंगे यहाँ पर। क्या शानदार माहौल है। ये पुराना बस स्टैंड के पास में बाबा साहब का बहुत ही बड़ा भव्य स्मारक बना हुआ है, बहुत ही बड़ी स्टेचू है बाबा साहब की। दोस्तों आपको बता दूं कि गजब का माहौल है यहाँ पर। आज जो ये 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जो जयंती के रूप में मना रहे हैं, पूरे पिपाड़ शहर के अंदर बाबा साहब के जो नारों से पूरा पिपाड़ गूंज रहा है। दोस्तों आपको बता दूं गजब का माहौल, बहुत ही शानदार अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ से गुजरते हुए लोग आज पूरे पिपाड़ शहर के अंदर चक्का जाम हो गया था। एक बार सुभाष घाट और वहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नगर पालिका के पास में और जो सब्जी मंडी के पास में और पुलिस थाने के पास में एक बार तो चक्का जाम हो गया था दोस्तों। मैं आपको बता दूं 1 किलोमीटर की रैली और ये जो आप देख रहे हैं ये पंडाल है